हाँ जी, मैं रेडी। आत्मवंदन मास्टर्स, ध्यान साधना और ब्रह्म ज्ञान की टीम की तरफ से और PSSM गुड़गांव की तरफ से आप सबका स्वागत है। आइए हम सब मिलकर ध्यान करते हैं। और सर्वप्रथम हम अपने पितामह पत्री जी, महाअवतार बाबा जी और सारे डिवाइन के मास्टर्स का आह्वान करते हुए उनको आमंत्रित करते हैं कि वो हमारे साथ आए और हमें ध्यान की गहराई तक लेके जाए। और ध्यान साधना और ब्रह्मज्ञान की टीम आज की होस्ट पूनम चौहान जी का भी स्वागत करती है। आइए पूनम जी, इस ध्यान संध्या में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। और पितामह पत्री जी को कोटि कोटि नमन। और महातार बाबा जी और समस्त गुरुओं को मेरा कोटि कोटि आत्मवंदन। और आपको हृदय से धन्यवाद कि मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। थैंक यू सो मच। और चलिए अब चलते हम एक ध्यान की यात्रा की ओर, उस आनंद की ओर कि जिसको हम बाहर ढूंढते हैं। तो आज हम उसी के साथ मिलने जा रहे अपनी ध्यान यात्रा के द्वारा। तो सभी लोग आलती पालती मार ले। अगर चश्मा पहना है तो प्लीज चश्मा उतार ले और उंगलियों में क्रॉस कर ले और अपनी आंखों को कोमलता के साथ बंद कर ले। और 3 गहरी लंबी सांस और अब शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे अपने। और देखेंगे अपने शरीर को रिलैक्स करते हुए अपने एक एक पार्ट और बॉडी को रिलैक्स करते जाएंगे। सबसे पहले कमांड देंगे अपने पैरों की उंगलियों को, पैरों को वो रिलैक्स हो जाए और महसूस करेंगे कि हर सेकंड में ये रिलैक्सेशन गहरा और गहरा होता जाए। तो मास्टर्स रिलैक्स करेंगे अपने पैरों को, टांगों को, घुटने, जांघ, स्टमक, बैकबोन, सभी को रिलैक्स करते हुए जाएंगे। चेस्ट, गर्दन रिलैक्स, कंधे, कोहनी, गर्दन, सब एक रिलैक्सेशन में, सर एकदम रिलैक्स और शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ते हुए। कहीं कोई खिंचाव या तनाव नहीं होना चाहिए। और बस अब हमें अपनी सांसों के साथ भीतर जाना है। देखेंगे अपनी भीतर जाती हुई श्वास को और बाहर आती हुई श्वास को। तो चलिए अब हम चलते हैं उस आनंद की ओर। भीतर जाती श्वास और बाहर आती हुई श्वास एक हो जाए अपनी श्वासों के साथ। बाहरी दुनिया को भूल जाए
अभी बस मैं और मेरी श्वास एक हो जाए अपने श्वासों के साथ, भीतर उतरते जाए, जाती श्वास और बाहर आती श्वास। कोई विचार, मेरी श्वास उतार दे अपने कंधों से जो बहुत बोझा लग के बैठी। विचारों के पीछे ना भागे, अभी बोल दे कि ये मेरे ध्यान का समय है, 1 घंटे मुझे खुद के साथ रहना है, फिर तुझसे मिलना है। इसीलिए विचारों के पीछे ना भागे, मैं और मेरी श्वास, भीतर जाती श्वास और बाहर आती श्वास। महसूस करे अपने भीतर जाती हुई उस प्राण शक्ति को, जो एक सकारात्मक विचार लेके हमारे भीतर जा रही है, एक सकारात्मकता के साथ। और महसूस करे बाहर निकलती हुई उस नकारात्मक ऊर्जा को। गहरे जाते जाए ध्यान में, श्वास के साथ एक हो जाए। कोई विचार, बस मैं और मेरी श्वास। एक समय में एक ही काम, या तो बाहरी दुनिया, बाहरी चीजें, रिश्ते नाते, या फिर अपनी श्वासों के साथ एक हो जाए। हमें अपने श्वासों के साथ एक होना है, और मेरी श्वास। गहरे उतरते जाए और गहरे जाते श्वास के साथ।
देखें ब्रह्मांड की उस ऊर्जा को जो हमारे भीतर एक एक सेल में जा रही है। महसूस करें उस विश्व प्राण शक्ति को जो हमारे भीतर के एक एक सेल में प्रवेश कर रही है और हमारा सिर कैसे खुशी से नाच रहा है, कैसे नकारात्मक ऊर्जा उनसे बाहर आ रही है। महसूस करें। निर्विचार होके अपने भीतर जाते जाए बिल्कुल शून्य की स्थिति में अभी ना में ये मन हो, ना में ये शरीर हो, एक आत्मा हो। भीतर जाते जाए गहरे और गहरे भीतर के उस ब्रह्मांड के साथ एक होना है जिसे हम बाहर खोज रहे हैं। बस भीतर जाते श्वास और बाहर आते श्वास एक हो जाए अपने श्वासों के साथ। श्वासों के साथ दोस्ती, श्वासों के साथ मस्ती। गहरे उतरते जाएं और महसूस करें उस असीम शांति को अपने भीतर जो हमारे भीतर एक असीम शांति है। विचारों के पीछे ना भागे, और मेरी श्वास
होते जाएं अपने श्वासों के साथ, गहरे उतरते जाएं। करे उस दिव्य ऊर्जा को, उस परम शक्ति को जो हमारे भीतर आ रही है। गहरे उतरते जाएं और गहरे। शरीर में कोई तनाव नहीं, कोई खिंचाव नहीं, बस एक रिलैक्सेशन की मुद्रा। उसे ग्रहण करें जो हमारे भीतर आ रही है। अंदर जाते श्वास और बाहर आते श्वास। ना कोई विचार, कोई विचार आता भी है तो उसे साइड में कर दीजिए। बस मैं और मेरी श्वास एक हो जाए अपने आते और जाते श्वासों के साथ। उतरते जाए गहरे और गहरे ध्यान। और देखिए अपने भीतर के संपूर्ण ब्रह्मांड को जो हमारे ही भीतर है। जिसके लिए हम बाहर भटक रहे हैं वो कहीं और है ही नहीं, वो बाहर है ही नहीं, वो तो मेरे ही भीतर है। महसूस करें उस ब्रह्मांड को और होने दें खुद से खुद का मिलन। एक हो जाए खुद के साथ।
भीतर जाती श्वास और बाहर आती हुई श्वास। एक हो जाए अपनी श्वासों के साथ। बने रहे इसी ऊर्जा के साथ। और अपनी आती और जाती श्वासों पर ध्यान दें। धीरे धीरे ऐसा अपने शरीर को महसूस करें। अपनी उंगलियों को हिलाएं, अपने पैरों की उंगलियों को हिलाएं। धीरे धीरे अपनी चेतना में वापस आ जाए। अपने हाथों की उंगलियों को खोलते हुए अपनी आंखों पे रखें। 5, 4, 3, 2, and 0। और एक मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू पूनम जी, बहुत अच्छा थैंक यू सो मच सर। ऊर्जावान ध्यान थैंक रहा। यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड टू यू। लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड टू पितामा पत्री सर। सर शुरू करूं सर? जी हाँ जी। तो आज का बुक दिखाऊं क्या? जी बिल्कुल। हाँ जी सर, ये है बुक पितामा ब्रह्म ऋषि पितामा पत्री जी द्वारा जो लिखित है ये बुक। इसका नाम है संकल्प शक्ति। तो ये शक्ति है क्या? जिसके पास शक्ति होती है वो शक्तिशाली होते हैं, और जिसके पास शक्ति नहीं होती वो अशक्ति यानी शक्ति विहीन। जैसे कि नॉर्मल जो इंसान है उनके पास संकल्प शक्ति उतनी नहीं होगी जितनी कि एक ध्यानी के पास संकल्प शक्ति होगी।
इसमें पितामह पत्री सर ने बताया कि शक्ति कितने प्रकार की है। शक्ति 2 प्रकार की होती है। एक पशु शक्ति जो हमें भोजन से प्राप्त होती है, और दूसरा संकल्प शक्ति जो हमें ध्यान से प्राप्त होती है। पशु शक्ति क्योंकि खाना पीना सो जाना, उसमें हम बुद्धि का कम उपयोग करते हैं, नॉर्मल लाइफ। और जो हमारी संकल्प शक्ति है, तो इसमें पत्री सर ने बताया है कि संकल्प शक्ति जो कि ध्यान से ही आती है, उससे हम किसी भी छोटी से छोटी चीज को भी पूरा कर सकते हैं, और बड़े से बड़ा कुछ भी अगर हमें करना है तो वो भी हम अपने संकल्प के द्वारा पूरा कर सकते हैं। पशु शक्ति संकल्प शक्ति के आगे बिल्कुल तुच्छ है, यानी ना के बराबर है। और अगर हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचना है तो हमें संकल्प शक्ति का ही उपयोग करना पड़ेगा, यानी हमें ध्यान के रास्ते पर ही आना पड़ेगा। बिना ध्यान के संकल्प शक्ति हम नहीं कर सकते, क्योंकि खाने से अगर पशु शक्ति होती है तो हमारा भाव भी तो पशु भाव ही रहेगा। और एक ध्यानी जब ध्यान में आने के बाद हमें पता चलता है कि हाँ क्या होता है, अभी तक हम क्या कर रहे थे, पशु भाव में तो जीवन व्यतीत कर रहे थे। ध्यान में आने के बाद जैसे जैसे हमारा अवचेतन मन जागृत होता है, सब कॉन्शियस माइंड, तो हमारी संकल्प शक्ति भी आगे आगे बढ़ती जाती है। और इसमें भी संकल्प और विकल्प 2 प्रकार है। संकल्प, एक तो संकल्प ले लिया हमने, अगर हम किसी काम को करने के लिए जाते हैं तो क्या होता है, ये काम होगा, मैं कर भी पाऊंगी, मैं अच्छे से कर भी रही हूँ। विकल्प, हजारों विकल्प मेरे सामने आके खड़े हो जाते हैं कि हाँ ये मेरे से पूरा हो पाएगा। इसीलिए संकल्प शक्ति का होना बहुत जरूरी है। अगर मुझे कुछ भी करना है, नहीं मुझे ये करना ही है, मैंने संकल्प लिया और उससे क्या हुआ, मेरे भीतर वो पूरी पॉजिटिविटी के साथ वो विचार विचार पलने लगे कि हाँ मुझे ये करना है। फिर मेरा विकल्प वहां पे खत्म, क्योंकि मैंने एक दृढ़ निश्चय, दृढ़ विश्वास अपने भीतर जगा लिया। उससे क्या होता है कि मुझे मेरे भीतर की जो वो संकल्प शक्ति है वो जागृत होती है। और जागृत होना मतलब कि हाँ मैं ये कर रही हूँ या करूंगी ही। उसमें फिर ये नहीं रहता कि नहीं मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि फिर हमारा लॉजिक लगना बंद हो जाता है एक तरह से। और संकल्प शक्ति को बढ़ाने के लिए हमें ऐसे लोगों के पास में रहना चाहिए जिनकी पहले से ही संकल्प शक्ति काफी तीव्र है, ना कि उन लोगों के पास जो विकल्प ज्यादा रखते हैं। तो जितने ज्यादा हम उन लोगों के पास में रहेंगे जिनकी संकल्प शक्ति बहुत अच्छी है, तो हमारी भी संकल्प शक्ति और ज्यादा बढ़ेगी। और संकल्प शक्ति बढ़ाने के लिए हमें खूब ध्यान करना चाहिए, खूब अध्ययन करनी चाहिए। जिससे ढेर सारी बुक पढ़ेंगे तो बुक से हमें बहुत सारा ज्ञान मिलता है। और ज्ञान को, जब हमें ज्ञान मिल गया तो कहीं ना कहीं हमारी संकल्प शक्ति भी मजबूत हो रही होती है, जिससे कि हमारे विकल्प फिर हमारे सामने खड़े नहीं होते। हमें उस चीज का पता होता है कि नहीं ये तो हम कर ही लेंगे, हमें करना ही है। यही पितामह ने बताया है कि बच्चों को भी संकल्प शक्ति का
जो हमारे भीतर संकल्प है वो संकल्प लेना चाहिए, ताकि उन्हें पढ़ाई में और आगे अपने भविष्य में कभी किसी भी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। क्योंकि वो अगर कोई ऐसा नहीं है कि जीवन में परिस्थितियां बदलती हैं और सभी के जीवन में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आती है, तो उसे हम अपने संकल्प के द्वारा कैसे आगे बढ़े। हमारे पत्री सर जो सिर्फ 10 लोगों के साथ में स्पिरिचुअल सोसाइटी का उन्होंने निर्माण किया, लेकिन आज उनकी संकल्प शक्ति से लाखों लोग इस पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी से जुड़ गए। तो यही तो संकल्प शक्ति का कमाल है। संकल्प शक्ति की वजह से ही तो, क्योंकि पितामह ने सोचा कि मुझे ध्यान जगत, शाकाहार जगत और पिरामिड जगत ये बनाना है। तो आज देखो कहाँ 10 लोग और कहाँ लाखों लोग पूरे विश्व में जो उन्होंने ध्यान जगत, शाकाहार जगत, पिरामिड जगत इसका संकल्प लिया था, तो आज वो कहीं ना कहीं फलीभूत हो रहा है। यही ताकत होती है संकल्प की। हम भी छोटे से छोटा संकल्प लेके आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें एकदम से बड़ा ही संकल्प लेना है, नहीं। 41 डेज का मेडिटेशन किस लिए बताया जाता है, क्यों संकल्प करवाया जाता है? इसलिए जिससे कि हमें फिर आदत हो जाए। 41 डेज के बाद क्या हम बंद कर देते हैं? नहीं, क्योंकि हमारी जो आत्मा का भोजन है ध्यान, वो फिर चाहिए होता है। संकल्प शक्ति, जैसे जब अंग्रेज भारत में आए थे, तो उन्होंने सोचा कि अच्छा इंडियन तो अपने भारत में ही राज्य करने के योग्य नहीं है, हमें उन पे शासन करना है। उन्होंने 200 साल शासन किया, क्योंकि वो इतनी तीव्र संकल्प शक्ति लेके आए थे, तो उन्होंने वो शासन किया। फिर महात्मा गांधी, जिन्होंने संकल्प लिया कि भारत को आजाद करवाना है, उन्होंने भारत आजाद करवाया। ये ताकत होती है संकल्प शक्ति की। उन्होंने संकल्प लिया कि भारत आजाद करवाना है तो करवाए, और अहिंसा से। तो सिर्फ एक संकल्प, इसी को कहते हैं संकल्प शक्ति। और जैसे सचिन तेंदुलकर ने संकल्प लिया था कि मुझे खेलना ही है, आज वो क्या कहलाते हैं? क्रिकेट के भगवान। उसी तरह से हमें भी छोटे छोटे संकल्प, एकदम बहुत बड़ा नहीं, छोटे छोटे संकल्प अपने जीवन में उतारने से हमारी पूरी लाइफ एकदम चेंज हो सकती है। संकल्प शक्ति एक बहुत बड़ी, जिसको कहते हैं कि जादुई जिन, तो जादुई चिराग का जिन है संकल्प शक्ति। लेकिन उसमें भी दो कंडीशंस हैं कि हम सोच क्या रहे हैं। अगर हम खाली अपने लिए ही सोचेंगे तो शायद इतना ना हो, लेकिन जब हम पूरे विश्व के लिए, पूरे ब्रह्मांड के लिए सोचते हैं, जैसे हमारे पत्री सर ने सोचा, तो कितनी जल्दी उनका ये सपना साकार हो गया। ध्यान जगत, पिरामिड जगत, शाकाहार जगत। आज घर घर में शाकाहार, घर घर में सत्य के दर्शन। अपने लिए संकल्प लेना गलत नहीं है, बहुत अच्छा है, अपने निजी स्वार्थ के लिए। लेकिन वो छोटे छोटे संकल्प ही
सफल होंगे। और उसके लिए हमें इंतजार भी करना पड़ेगा, क्योंकि कहते हैं जितना बड़ा संकल्प होगा उतना ही हमें इंतजार करना पड़ेगा। हमें ऐसे नहीं होना है कि एक छोटे बच्चे ने जैसे बीज डाल दिया और वो बार बार खुदाई करके देख रहे हैं, अरे अभी तो ये उगा ही नहीं, अरे अभी तो ये उगा ही नहीं। संकल्प का बीज डालकर कुछ दिनों तक हो सकता है हमें इंतजार करना पड़े। हमें इस स्थिति में विचलित नहीं होना है। उस संकल्प पे हमें दृढ़ रहना है, विश्वास अपना कायम रखना है, उसे खत्म नहीं करना है। अरे ये काम नहीं हुआ तो ये होगा नहीं। हमारे जीवन में ढेर सारी समस्याएं होती हैं, बहुत सारी। तो हम उन्हें संकल्पों के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें उतना ही ध्यान भी करना जरूरी है। ऐसा ना हो कि हमने तो संकल्प ले लिया, अब हमें ध्यान की तो जरूरत है नहीं, क्योंकि हमने तो संकल्प कर दिया, यूनिवर्स में डाल दिया, तो यूनिवर्स अपने आप देगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जब तक हम ध्यान से उस शक्ति को जागृत नहीं करेंगे, हम खर्च तो करते जाएंगे, लेकिन जब हम उसे जागृत नहीं करेंगे तो कैसे होगा। संकल्प शक्ति के साथ साथ ध्यान की भी हमें जरूरत है। हमें ध्यान भी बराबर करना है। ऐसा नहीं हमने संकल्प लेके छोड़ दिया कि बस ये काम हमारा हो गया, नहीं। संकल्प के साथ साथ हमें ध्यान की भी जरूरत है, क्योंकि संकल्प जो है फलीभूत ही होगा ध्यान से। बुजुर्गों को भी संकल्प लेना चाहिए और उनको ये याद दिलाना चाहिए कि अगर आप संकल्प लेंगे तो आपकी बीमारियां कहीं ना कहीं ठीक हो जाएंगी, लेकिन उन्हें संकल्प लेना पड़ेगा। बहुत सारी समस्याएं होती हैं जो हमारे संकल्प शक्ति से खत्म हो जाती है, लेकिन उसके लिए हमें तो आगे बढ़ना पड़ेगा, एक कदम हमें तो उठाना पड़ेगा। संकल्प लेने के लिए हमें तो आगे आना पड़ेगा, ध्यान बढ़ाना पड़ेगा, ध्यान में गहराई तक जाना पड़ेगा। जब तक हम ध्यान में नहीं जाएंगे तो हम कैसे संकल्प को अपने पूरा कर पाएंगे, कैसे हम संकल्प शक्ति को जागृत कर पाएंगे। उसके लिए ध्यान जरूरी है। संकल्प शक्ति को तभी जागृत होगी संकल्प शक्ति जब हम ध्यान करेंगे, और अगर हम ध्यान नहीं करेंगे तो हमारे भीतर संकल्प शक्ति नहीं रहेगी, फिर हम वही पशु भाव में जीवन अपना व्यतीत करेंगे और बस पशु की तरह एक दिन चले जाए। तो हमें क्या करना है, ध्यान से ही खुद को संकल्प शक्ति के योग्य बनाना है कि हम ये संकल्प लें और वो पूरा हो जाए। हम सब सृष्टिकर्ता हैं। पत्री सर कहते हैं ना, वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर ऑन रियलिटी। हम ही अपने भाग्य के रचयिता हैं, हम ही अपनी रियलिटी के रचयिता हैं। तो जब हम ही हैं तो फिर भगवान कहाँ है।
हम कहते हैं ना, हे भगवान तूने क्या लिख दिया हमारे नसीब में। नहीं, भगवान ने नहीं लिखा, वो हमने स्वयं लिखा है। हम ही है वो। हम ही तो वहां पे प्रॉमिस करके आए, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। आज जब वो सब हमारे सामने आते तो हम भगवान को कहते हैं, भगवान तू है कहाँ? भगवान कहीं नहीं। अहम ब्रह्मास्मि, हमारे ही भीतर है। तो पत्री सर कहते हैं कि हम ही सृष्टि करता है। तो जब हम ही सृष्टि करता है तो फिर हम तो अपना संकल्प पूरा कर सकते हैं। बस हमें हमारे भीतर की उन शक्तियों को जागृत करने मात्र का समय चाहिए। और वो है ध्यान। वो मिलेगा किससे? ध्यान से, किसी और चीज से नहीं मिलेगा। ध्यान से ही सब कुछ मिलेगा। हम सभी सृष्टिकर्ता हैं। अपने सृष्टि के हम खुद ही रचयिता हैं। अपने जीवन के हम खुद ही बनाते हैं। पृथ्वी सर कहते हैं हम सब सृष्टिकर्ता हैं। हमारे भीतर तर्क करने की, सोचने की योग्यता दी है ना, पशु में नहीं है। तो हम हर चीज को सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। जो हमें संकल्प शक्ति, स्वतंत्र, यानी कि हम अपने लिए कुछ भी सोच सकते हैं ना, स्वतंत्र है ना। हमें कोई ये नहीं कहेगा कि नहीं तुम इस चीज का संकल्प मत लो। हम स्वतंत्र हैं अपने संकल्प के लिए, अपनी संकल्प शक्ति के लिए। बस हमें उसे जागृत करना। जो हम कार्य करते हैं, अगर हम संकल्प लेके करें ध्यान में, तो वो उतना ही ऊर्जावान तरीके से होगा जितना कि हम चाहते हैं। उतनी ही ऊर्जा हमें उससे मिलेगी जितने की हम चाहते हैं। हम ही रचयिता, हमें सृष्टि करता। और हम हमेशा क्या सोचते हैं? हम द्वंद्वत्व में जीते हैं, एकत्व है ही नहीं। अब हमें द्वंद्वत्व में नहीं जीना। जब हमें सृष्टि ज्ञाता है तो फिर हम संकल्प लेंगे पूरे विश्व को ब्राह्मण जगत, ध्यान जगत, शाकाहार जगत बनाने का संकल्प, घर घर ध्यान पहुंचाने का संकल्प। संकल्प शक्ति, जीवन में संकल्प शक्ति वो सबका अधिकार है। कोई भी अच्छे से अच्छा संकल्प ले सकता है कि हाँ भाई, मुझे अपने घर पे पिरामिड बनाना है। मुझे अपने घर पे एक बहुत सुंदर सा क्या खोलना है? मेडिटेशन सेंटर। यही तो है संकल्प। यही तो है संकल्प शक्ति। एक समय जब हम ध्यान में गहरे उतरते जाएंगे और जब हम ये जान जाएंगे कि हम ही सृष्टि करता है, तो फिर क्या होते? फिर हमारी संकल्प शुद्धि होने लग जाती। और जब वो संकल्प शुद्धि होती है तो कैसे? हम सोचेंगे उसे और वो संकल्प होता चला जाए, जैसे कि पत्री सर ने की।
कितना ध्यान किया उन्होंने एक एक बंदे को। यहाँ तक कि ये भी कहते हैं कि सब्जी वाले को भी उसकी सब्जी खरीद के बोलते थे मैं तुझे सारी सब्जी के पैसे दे दूंगा, तो बैठ बस ध्यान कर। क्या हमारे भीतर इस तरह की संकल्प शक्ति है? नहीं। हमें उसके योग्य बनना होगा। पत्री सर ने अगर एक एक कोई मनुष्य भी आ गया कि मुझे ध्यान सीखना है, उन्होंने कभी ना नहीं किया, उसको भी सिखाया। ये है संकल्प शक्ति। हम तो जरा जरा सी बात पे विचलित हो जाते हैं। जैसे फिर संकल्प शुद्धि आएगी, उसके बाद फिर हम संकल्प शक्ति बढ़ाने का, जो इस किताब में पत्री सर ने दे रखा है, कि संकल्प शक्ति को कैसे बढ़ाएं ध्यान के माध्यम से। क्योंकि जब हम विचार हो जाते, शून्य में हो जाते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं हमारा मन सकारात्मक सोच में होता है। और जब हम सकारात्मक सोचते हैं, तो फिर उसी सोच में ही हमारी सोच एक ब्रह्म नाद में बदल जाती है, और फिर धीरे धीरे वो संकल्प शक्ति बन जाती है। इस किताब का बहुत अच्छा, जो कुल मिला के पत्री सर ने जो सार दे रखा है संकल्प शक्ति, इसमें क्या संकल्प शक्ति कैसे बढ़ाए, हमें बच्चों को संकल्प दिलवाना चाहिए, और हमें बुजुर्गों को भी याद दिलवाना चाहिए कि उनका उनकी भी बहुत सारी दुविधाएं, बहुत सारी बीमारियां, क्या क्या सब संकल्प शक्ति से खत्म हो सकता है। इस पे हम सभी को चिंतन करना चाहिए, हम सभी को मनन करना चाहिए इस चीज पे, कि आखिर ये संकल्प शक्ति है क्या। वो एक बहुत छोटी सी किताब है, बहुत छोटी सी, जिसको हम 2 या 3 दिन में पढ़ सकते हैं पूरा। लेकिन इसके अंदर जो पत्री सर ने जो चीजें इसमें दी हैं, वो बहुत गहरी है, बहुत गहरी। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें जो इसमें बच्चों को प्रोत्साहन करना, बुजुर्गों को कैसे बताना संकल्प शक्ति के लिए, और राम था बुक के बारे में, क्योंकि रामथा ने भी तो संकल्प शक्ति ही अपने भीतर जागृत की थी, और संकल्प शक्ति बढ़ाने के उपाय, बहुत सारी चीजें जो इस छोटी सी बुक में। इसीलिए मैं चाहूंगी कि सभी लोग इस बुक को पढ़ें, संकल्प शक्ति, जो कि पत्री सर के द्वारा ही बनाई गई बुक है। इसको पढ़ने से आपको सबको पता चलेगा कि संकल्प कैसे किया जाता है और संकल्प क्या है। क्योंकि हम एक छोटे से छोटे संकल्प से अपनी पूरी जिंदगी कैसे बदल सकते हैं। अगर हम 41 डेज का संकल्प लें, हमें ध्यान बराबर करना है, तो देखें कि हमारे जीवन में कितना बदलाव आता है, कितने बदल जाते हैं। कहाँ हम 7 दिन रोने वाले, फिर एक आशा, एक उम्मीद जागृत होती है हमारे भीतर।
तो मैं सभी को ये बताना चाहूंगी कि ये संकल्प शक्ति आप जरूर पढ़े, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग ध्यान में तो आ जाते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजों से हम वंचित रह जाते हैं, एक ही चीज के पीछे चलने लग जाते हैं। तो हमें वो सब भी प्राप्त करना है। जैसे पत्री सर ने कितने ढेरों बुक पढ़ी है, हजारों, उनके द्वारा लिखी गई एक एक बुक में उन सभी चीजों का एक सार है। हम जितनी ज्यादा उनकी लिखी हुई बुक पढ़ेंगे ना, उतना ही हम आगे की यात्रा अपनी पूरी कर पाएंगे। और बस अब मैं यहीं पे विराम देना चाहूंगी। थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले सत्र में फिर हम संकल्प शक्ति के जो अध्याय हैं उनका अध्ययन करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आपने मुझे मौका दिया। थैंक यू पत्री सर, थैंक यू महाअवतार बाबा जी, और थैंक यू गुरु मंडली कि जो मुझे इतना अच्छा टॉपिक मिला। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। धन्यवाद पूनम जी, हाँ जी। आपने बहुत अच्छा सेशन आज लिया है और संकल्प शक्ति क्या है उसके बारे में बता के सबको ज्ञान दे के वाकई हम लोगों को जो है कि उनके आदर्शों का पालन करना चाहिए और उसको धीरे धीरे अपने जीवन में उतारना भी चाहिए। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड टू यू। थैंक यू सर, और थैंक यू पत्री सर कि जो हम सबको मौका दे रहे हैं अपनी किताबों के माध्यम से उनके साथ जुड़ने का। थैंक यू सो मच। हम में से किसी को कुछ शेयर करना है तो आप कर सकते हैं पूनम जी से, कविता जी, निर्मला जी, मुंबन जी। ठीक है मैम, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो ध्यान मच। ध्यान साधना और ब्रह्म ज्ञान की टीम की तरफ से आप सबका धन्यवाद, आभार और नमन। साथ में अपने सब गुरुवर, गुरु पितामह महर्षि महाअवतार बाबा जी व सभी डिवाइन मास्टर्स को नमन करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं कि आगे भी वो इसी तरह आए और हमें आशीष दें और हमारे साथ ध्यान करें। धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।